से 25 से 27 लोग लापता है। सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी जयपुर से, जहां पर सीएम अशोक गहलोत जनता को बड़ी सौगात देते हुए एलिवेटेड रोड का शुभारंभ कर दिया, जनता को समर्पित कर दिया गया है। इसको एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट और उम्मीद की जा रही है कि जो सोडाला का जो रास्ता है तमाम, उस पर से अब जो वाहनों की रेलमपेल थी उसमें कमी आएगी, जाम से लोगों को निजात मिलेगी। 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, 6.5 साल में ये कंप्लीट किया गया सड़क का काम और अब सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ा प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किया है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये माना जा रहा है कि 22 गोदाम चौराहा जहां से है वहां पर लगातार ट्रैफिक जाम का सामना वाहन चालकों को करना पड़ता था, उससे अब निजात मिल जाएगी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गहलोत सरकार का, और ख़ासतौर पर देखें तो 22 गोदाम से लगा करके एलिवेटेड रोड जो है सोडाला सब्जी मंडी तक ये जाती है, जहां पर अब जो वाहन चालकों को महज 10 मिनट का समय लगेगा ये शुरू होने के बाद में, और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत, दो तस्वीरें आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है राजधानी जयपुर के लोगों के लिए ये दो तस्वीरें, जहां पर पहली जो तस्वीर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुभारंभ की तस्वीर और एलिवेटेड रोड का शुभारंभ उन्होंने फीता काट करके किया। उनके साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों मंत्रियों की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने इस एलिवेटेड रोड का शुभारंभ कर दिया, उद्घाटन इसका किया है। अपने आप में बहुत खास मानी जानी है। महज 10 मिनट का रास्ता होगा, जो रास्ता 1 घंटे में तय होता था वो इस रोड के अब सुचारू तरीके से काम करने के बाद 10 मिनट का होगा। सीएम अशोक गहलोत खुद अब इस सड़क पर जायजा लेने के लिए निकल चुके हैं, उनका वाहन और मुख्यमंत्री उसमें बैठे हुए। आप सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा एलिवेटेड रोड है, सजाया गया है और शानदार आतिशबाजी दोनों तरफ। जब सीएम यहां पर निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए निकले हैं। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, इस प्रोजेक्ट का काम अगस्त 2016 में शुरुआत हुआ था और जून 2019 तक इसे पूरा होना था, लेकिन एक लंबा समय लगा और 1 साल तक इसकी डेडलाइन को पहले बढ़ाया गया था 2020 तक, और उसके बाद मार्च 2022 तक इसे बढ़ाया गया था। कोरोना काल की वजह से भी इस पर थोड़ा असर पड़ा और इसका काम पूरा नहीं हो पाया। 225 करोड़ का ये था, जो बढ़ करके 250 करोड़ की लागत इसकी कुल मिलाकर के आई है। 25 करोड़ इसको बढ़ा। खास बात अगर इसकी हम देखें तो इस एलिवेटेड रोड की कई सारी खासियतें हैं। ये इस तरह की पहली रोड है जयपुर की जिस पर चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग रैंप है। तो आप देखेंगे कि अमूमन एलिवेटेड रोड पर एक ही जगह पर अप और डाउन के रैंप होते हैं, लेकिन इस पर अलग अलग रैंप होंगे। और अंबेडकर सर्किल से सोडाला की तरफ जाने पर रोड का एक अप रैंप आएगा और यहां से एलिवेटेड रोड पर चढ़ने के बाद इसका पहला जो डाउन रैंप है वो 22 गोदाम रेलवे ओवरब्रिज पार करने के बाद, यानी कि आप देखेंगे तो नंदपुरी तिराहे और के आसपास बनाया गया। जबकि दूसरा जो डाउन रैंप है वो ना बना करके सीधे इसे हवा में अजमेर रोड एलिवेटेड से जोड़ दिया गया है। तो सीधे जो वाहन है वो बिना किसी अवरोध के आगे जा पाएंगे और इसकी वजह से जो ट्रैफिक अमूमन सोडाला में सब्जी मंडी, वैशाली नगर, अजमेर रोड पर जो रहता था उससे पूरी तरह से निजात मिल पाएगी। एक बड़ी समस्या थी सोडाला के लोगों के लिए सालों से, जब 1-1 घंटे से ज्यादा का जाम लग जाता था महज चंद मीटर की दूरी पार करने में, और अब इसके बनने के बाद वो महज 10 मिनट का रास्ता होगा। बाकी लोगों को भी जाम से निजात मिली है। जो वाहनों की रेलम पेल सब्जी मंडी सोडाला के आसपास रहती थी उससे निजात मिल जाएगी और अब जो ट्रैफिक है वो सब्जी मंडी, वैशाली नगर, अजमेर रोड 200 फीट तक जो है अब वो जाया जा सकेगा।
और इसी तरह से सोडाला से आने वाले ट्रैफिक को हवा में सड़क जो है हवा सड़क चंबल पावर हाउस पर अप-रैंप दिया गया है और यहां से ये ट्रैफिक जो है वो इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ेगा। आपको बता दें कि 22 गोदाम सर्किल को पार करके सी स्कीम के नाले के पास आकर के इसका डाउन रैंप होगा, वहां ये उतरेगा। 10 मिनट में सफर पूरा हो गया, जिसमें 22 गोदाम, हवा सड़क, सोडाला, तिराहा और यहां पर जो ट्रैफिक जाम लगता था उससे पूरी तरह से निजात मिल पाएगी। अभी अंबेडकर सर्किल से 22 गोदाम सर्किल और हवा सड़क होते हुए सोडाला सब्जी मंडी तक पहुंचने में जो वाहन चालक हैं उनको खासतौर से आधे घंटे से ज्यादा का ही समय लग रहा था, अब वो महज 10 मिनट में पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री खुद इसका जायजा लेने के लिए निकले हैं। देखिए, भव्य आतिशबाजी, शाम का समय है, गुलाबी नगरी की सड़क है और नई नवेली एलिवेटेड रोड है जो अपने आप में बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकले हैं। और चारों तरफ उल्लास है, खुशी है। खासतौर पर राजधानी जयपुर के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी वाहनों के जाम की, वो अब पूरी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम रोशन के पास चल लेते हैं। रोशन, एक बहुप्रतीक्षित ये प्रोजेक्ट था और खासतौर पर देखिए कि जो ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर आप देखेंगे सोडाला सब्जी मंडी और ये इलाका लोगों को सालों से जाम का सामना करना पड़ता था, अब ये शुरुआत हो गई एलिवेटेड रोड की, सीएम अशोक गहलोत ने शुरुआत कर दी है। कितना असर पड़ेगा इसका? हेमंत, देखिए, राजधानी जयपुर के लिए हवा सड़क एलिवेटेड रोड जो है वो एक ड्रीम जो प्रोजेक्ट था। इससे जो जयपुर वासी है उन्हें ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलेगी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ट्रैफिक सिग्नल फ्री है। तकरीबन 250 करोड़ रुपए की इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लागत आई है। मुख्यमंत्री अभी इस पूरे प्रोजेक्ट का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री लालचंद कटारिया, तमाम जो मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस पर जो लाइटिंग की गई है वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। डायनेमिक फसाड लाइटिंग से इस पूरे एलिवेटेड रोड को डेकोरेट किया गया है जो सुंदरता में अपने आप में चार चांद लगा देती है। लेकिन अगर इसकी खासियत की बात करें, अब बहुत चर्चा हुई इस एलिवेटेड रोड की। ये कहा जा रहा था रोशन कि अमूमन जो एलिवेटेड रोड होते हैं वहां पर अपलिंक और डाउनलिंक ये आपस में साथ साथ एक साथ बने होते हैं, लेकिन इसमें उसमें गैप दिया गया, अलग अलग है। देखिए, ये इस वजह से एलिवेटेड रोड अनूठा है कि ये जो मार्ग है हवा सड़क जो एलिवेटेड रोड है काफी इसमें जाम रहता था। जयपुर वासियों को ऐसे एक एलिवेटेड रोड की काफी लंबे समय से उम्मीद थी, आज वो उम्मीद पूरी हो रही है। अगर बात की जाए इस एलिवेटेड रोड की खासियत की, ये जो अंबेडकर सर्किल एलआईसी भवन है, यहाँ से अगर कोई इस एलिवेटेड रोड के ऊपर चढ़ता है तो वो दो जगह इस एलिवेटेड रोड से उतर सकता है। तो ये पहला ये आप जो बता रहे हैं कि अंबेडकर सर्किल से सोडाला की तरफ जो लोग जाते हैं उनका जो अप-रैंप है वो पहला अप-रैंप है अंबेडकर सर्किल पर। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट जो है अंबेडकर सर्किल से अगर कोई चढ़ता है तो वो नंदपुरी टी पॉइंट के ऊपर उतर सकता है। वहीं अगर इस पूरे एलिवेटेड रोड को एक्सटेंड करके जो पूर्व में बनाया गया जो अजमेर पुलिया एलिवेटेड रोड है उससे हवा में लिंक किया गया है, यानी इस एलिवेटेड रोड से अगर कोई चढ़ता है तो वो सीधा श्यामनगर भी उतर सकता है। तकरीबन ये जो रास्ता है 2.8 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, इस रास्ते से गुजरने के लिए पहले लोगों को तकरीबन 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ता तो था। क्या जो वाहन चालक अंबेडकर सर्किल से इस रोड पर चढ़ेंगे एलिवेटेड रोड पे, वो सीधे नंदपुरी में जाकर के उतरेंगे, उससे पहले नहीं उतर सकते? ये बिल्कुल नंदपुरी से पहले नहीं उतर सकते। ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस एलिवेटेड रोड से 7 जो ट्रैफिक जो क्रॉसिंग जो लाइट्स है उनसे आमजन को मुक्ति मिली है, यानी जो 22 गोदाम सर्किल के ऊपर जो लगने वाला जो जाम था उससे मुक्ति मिली है। वहीं जो सचिवालय की ओर जो जाने वाला टी पॉइंट है हवा सड़क के ऊपर, उस ट्रैफिक लाइट के ऊपर रुकने की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई अंबेडकर भवन से कोई इस एलिवेटेड रोड के ऊपर चढ़ता है तो वो नंदपुरी उतर सकता है। सिविल लाइंस को सीधी कनेक्टिविटी मिली है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सिविल लाइंस की तरफ से चढ़ता है तो वो व्यक्ति सीधा जो हवा सड़क के ऊपर जो, लेकिन रोशन जो अमूमन हम देखते थे कि जो सोडाला सब्जी मंडी का इलाका है वो पूरा का पूरा जाम रहता था, उससे कितनी निजात मिल पाएगी इससे? देखिए, ये जो एलिवेटेड रोड है सोडाला जो श्यामनगर सब्जी मंडी है उससे पहले ही जो
सोडाला जो एलिवेटेड रोड है उसमें लिंक किया गया है। अभी जो वहां पर जो श्यामनगर में जो लगने वाला जाम है वो हाल फिलहाल उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो एलिवेटेड रोड है उससे पहले ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और एक आप कह रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है अभी इसकी शुरुआत किया जाना, क्योंकि बीच में 2-3 बार इसे बढ़ाया गया, क्योंकि जो एक समय अवधि थी इसकी पूरा करने की प्रोजेक्ट की वो 2-3 बार बीच में बढ़ चुकी। जी सुमित, देखिए यहाँ पर विचार भवन के अंदर रोशन मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर शुभारंभ, अनावरण और अवलोकन के पश्चात 222 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास आज माननीय के कमलों से सीएम अशोक गहलोत जायजा ले चुके हैं इस एलिवेटेड रोड का। और देखिए भव्य रोशनी दोनों तरफ से और गुलाबी नगरी की फिजा में 4 चांद लगाता हुआ ये पूरा का पूरा एलिवेटेड रोड है, जिसकी खासियत बता रहे थे रोशन कि किस तरीके से लोगों को सहूलियत मिलेगी। और बहुत इंतजार था इसका, आखिरकार वो सपना पूरा हो गया। हालांकि कोरोना काल में भी इसकी समयावधि को बढ़ाना पड़ा था, निर्माण कार्य में हालांकि इसको देरी हुई थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे 2016 में इसकी शुरुआत हुई और साल 2019 जून तक इसको पूरा होना था, लेकिन फिर जून 2019 में जब काम पूरा नहीं हुआ तो इसकी डेडलाइन को एक साल के लिए और बढ़ाया गया और उस वक्त भी यानी कि मई 2020 तक इसे बढ़ाया गया था। और उसके बाद में 2020 में भी ये काम पूरा नहीं हुआ, फिर मार्च 2020 तक इसको बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद में कोरोना काल और तमाम परिस्थितियां ऐसी रहीं कि काम पूरा नहीं हो पाया। अब आखिरकार ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार है। विधायक बदरू श्री रफीक खान, माननीय विधायक आदर्श नगर श्री अमीन कागजी, माननीय विधायक किशनपुर और श्री महापौर ग्रेटर, सभी अतिथिगण आमंत्रित। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर से सोडाला एलिवेटेड रोड की सौगात गुलाबी नगरी के बाशिंदों को सीएम अशोक गहलोत की ओर से दी गई। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। स्वागत और अभिनंदन करते हैं सभी अतिथिगण हमारे बीच राजधानी जयपुर से गुलाबी नगरी में आज बड़ी सौगात जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हुए, और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि एलिवेटेड रोड जिसका अंबेडकर सर्किल से सोडाला तक बिना रुके गाड़ियां चल पाएंगी, एक बहुप्रतीक्षित ये प्रोजेक्ट अब पूरा हुआ है। मुस्कान मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप देखिए, क्योंकि ये एक बड़ी सौगात है गुलाबी नगरी के वासिंदों को, और खासतौर पर उनके साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी, अमीन कागजी की मौजूदगी जो विधायक हैं, और साथ ही साथ अन्य जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 225 करोड़ से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट, और अब 222 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट का शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत करते हुए, और यहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अपना संबोधन देंगे आम जनता के लिए। और ये एक ऐसी पहली सड़क है जिसका जो लिंक है अब वो हवा में ही दूसरे एलिवेटेड रोड से मिलता है, इसलिए भी अपने आप में खास मानी गई है। और मुख्यमंत्री ने आखिरकार इस एलिवेटेड रोड का शुभारंभ कर दिया, जनता को इसे समर्पित कर दिया है। 6 साल में बनकर के ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। इसके बाद 22 गोदाम, सिविल लाइंस, कुल 4 चौराहे हैं जिन पर ट्रैफिक जाम की अमूमन समस्या रहती थी, उससे गुलाबी नगरी के लोगों को, पिंक सिटी के लोगों को निजात मिल जाएंगी। खासतौर पर जो लोग अंबेडकर सर्किल की तरफ से सोडाला की तरफ जाने वाले लोग हैं या अजमेर रोड की तरफ जाने वाले लोग हैं, उनको परेशानी का काफ़ी सामना करना पड़ता था, या फिर सिविल लाइंस की तरफ से जो लोग सहकार मार्ग की तरफ जाते हैं उनको भी 22 गोदाम पर लंबा इंतजार करना पड़ता था। और अब मुख्यमंत्री के ओर से ये शुभारंभ किया गया। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे सीएम अशोक गहलोत कुछ ही पलों में अपना संबोधन देंगे। फिलहाल मंच पर स्वागत सत्कार की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सीधी तस्वीरें गुलाबी नगरी जयपुर की तस्वीरें हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि पहला ऐसा एलिवेटेड रोड है जो हवा में दूसरे एलिवेटेड रोड से कनेक्ट होता है, और सोडाला चौराहे पर अजमेर रोड एलिवेटेड से इसे कनेक्ट किया गया। यही अपने आप में एक जो इंजीनियरिंग का एक नायाब
नमूना इसे कह सकते हैं, उदाहरण कह सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स ने एक बेहतरीन काम यहाँ पर किया है, इसकी सराहना की गई है। और खासतौर पर जब अंबेडकर सर्किल से वैशाली नगर या फिर अजमेर बाईपास जो जाने वाला ट्रैफिक है वो बिना रुके सीधे बिना स्टॉपेज के आप कहेंगे कि सोडाला सब्जी मंडी तक की कनेक्टिविटी उसकी हो गई है और वो सीधा जा सकेगा। ये रास्ता महज 10 मिनट में पार किया जा सकेगा। और अगर इस एलिवेटेड रोड की खासियतों में अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो अंबेडकर सर्किल से लेकर के सोडाला तिराहे तक जो लंबाई है वो कुल 2 किलोमीटर से ज्यादा यानी कि 2.80 किलोमीटर की है। और आने जाने के लिए 2-2 लेन इसमें बनाए गए हैं। उनकी जो चौड़ाई है अब वो 8.5 मीटर की है, तो इस लिहाज से वाहन चालकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य खबरें